Hello students, in this video we will learn how to solve uh, differential equations which are of first order and first degree and which are reducible to homogeneous form. In the last video we learned homogeneous differential equations. Now we will learn how to solve these kind of differential equation. Let me show you an example. This, suppose this type of question आता है कि solve this. So we can see that this is not a homogeneous differential equation, but ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कन्वर्ट की जा सकती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में. ठीक है, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इस राइट हैंड साइड में ले चल जा सकते हैं. सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू minus of this upon this. So what is this? A polynomial of degree 1 of x and y. This is a polynomial of degree 1 of x and y. ठीक है, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखेंगे. यहाँ पे ये इन्होंने लिखा हुआ है कि जितनी भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी, वेयर ए बी सी एंड कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर कॉन्स्टेंट्स. ये इनकी जगह कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिख रही है तो आपको ये समझ लेना है कि दिस इज़ नॉट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दिस इज़ अ इक्वेशन विच इज़ रिड्यूसिबल, जो रिड्यूस की जा सकती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में. और एक बार ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो गई, देन वी नो उसको कैसे सॉल्व करना है. राइट, द प्रोसीजर इज़ दिस. हमको ये सब्स्टिट्यूशन यूज करने हैं. ओके, जो स्मॉल एक्स है उसकी जगह कैपिटल एक्स प्लस एच रखना है, जो स्मॉल वाई है उसकी जगह पर कैपिटल वाई प्लस के रखना है. फिर एच एंड के आर अगेन कॉन्स्टेंट्स, कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, सो अगर आप एक्स इज इक्वल ये रखेंगे, एक्स इज इक्वल एक्स प्लस एच, ये जो अगर आप रखेंगे, फ्रॉम हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स प्लस जीरो. h is a constant, so its derivative is 0. Similarly from here, on differentiating both sides, this will give us this. तो ये d कैपिटल x हो गया, ये d कैपिटल y हो गया. so यहाँ से आप देखेंगे कि dy बाई डी एक्स हो जाएगा d कैपिटल y बाई d कैपिटल x. तो बेसिकली हमें x की जगह ये रखना है, y की जगह रखना है. तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे स्मॉल x एलिमिनेट हो जाएगा, उसकी जगह कैपिटल x आ जाएगा, स्मॉल y की जगह कैपिटल y आ जाएगा. सो डी वाई बाई डी एक्स भी ऑफ कोर्स चेंज होना चाहिए, वो हो जाएगा डी कैपिटल y अपॉन डी कैपिटल x. इस अब क्या होगा, जो हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी होगी, जिसमें जो इस तरह से दिखेगी. ठीक है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दिखेगी. आप देखेंगे यहाँ पे जब आप एक की जगह पे एक्स प्लस एच रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी कैपिटल वाई प्लस के प्लस स्मॉल सी, और ये हो जाएगा ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस कांस्टेंट थिंग्स, ए एच कांस्टेंट है प्लस बी के कांस्टेंट है प्लस सी कांस्टेंट है. ये बेसिकली यहाँ लिखा है. उसी तरह से डिनोमिनेटर ऐसे बन जाएगा. सो ये बेसिकली कांस्टेंट नंबर है. ठीक है, नाउ रिमेंबर एच और के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है, तो हम जानबूझ के एच और के ऐसे नंबर रखेंगे जिन एच और के लिए ये जो चीज़ है ये जीरो हो जाए. ठीक है, बिकॉज ए बी सी तो क्वेश्चन में दे रखे होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी भी, तो आपको एच और के ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसके लिए ये जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए. वाई, बिकॉज जब ये जीरो हो जाएंगे सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले ऐसी थी अब ये ऐसी है, तो अगर ये दोनों जीरो हो गए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब ऐसे दिखने लग जाएगी. राइट, यहाँ पे ये किससे जुड़ा हुआ है. अब ऐसे दिखने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि नाउ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, रिमेंबर. सो इस तरह से सॉल्व करना है. ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, चूज एच एन के, इस एच और के इस तरह से चूज कीजिए सो दैट दिस इज़ ज़ीरो एंड दिस इज़ ज़ीरो. ठीक है, एक और चीज़, जब भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि दिस इज़ अ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, बट उससे पहले आपको ये
ए एक्स के जो कोफिशेंट हैं ए अपॉन ए और वाई के जो कोफिशेंट हैं बी और बी, इनका रेशियो को कंपेयर कर देना है ए अपॉन ए और बी अपॉन बी को। ये देखिए वर्किंग रूल दे रखा है, वर्किंग रूल्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। केस ए केस बी, दो केस है। अगर ए अपॉन ए और बी अपॉन बी, केस बी को देखते हैं। अगर ए अपॉन केस ए को देखते हैं, ए अपॉन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी, तो आपको वही करना जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, और जो है, ठीक है, सब सेम करना है। बट अगर ए अपॉन ए और बी अपॉन बी सेम है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तब आपको सिंपली ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वी रख देना है। व्हाट इज ए एक्स प्लस बी वाई, ये दिस वन, इसको वी रख देना है, और नीचे वाला भी v का कोई मल्टीपल हो जाएगा। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेसिकली इजी हो जाएगा क्वेश्चन। पहले यही वाला एक पार्ट देख लेते हैं जिसमें a अपॉन ए और b अपॉन बी सेम है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 2 3 4 वाला को क्वेश्चन एग्जाम्पल है, वो केस बी के लिए परफेक्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे a, small a is 1, remember ax plus by plus c से कंपेयर करेंगे तो a is a अपॉन a देखना है हमें कि b अपॉन b के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो a अपॉन a is 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। b अपॉन b y के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना है, -1 अपॉन -2। सो दोनों सेम है, राइट, 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 है। तो ये केस बी है। तो यहाँ पे आपको x की जगह x प्लस एच, वाई की जगह y प्लस के करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें क्या करना है, ये ए एक्स प्लस बी वाई जो है ये वाला, इसको v मान लेना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको जब v मानेंगे तो ये नीचे वाला ऑब्वियसली ये भी x माइनस वाई का ही मल्टीपल है, बिकॉज ऐसा हो रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 इंटू एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है यहाँ पे। x माइनस वाई को अगर v मानेंगे तो ये हो जाएगा 2v प्लस 5, ठीक है, 2v प्लस 5, और ये हो जाएगा v माने v प्लस 3, v प्लस 3। अब आपने ये लिखा है तो डी वाई बाई डी एक्स पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से जब आप ये मानोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दिस विल गेट 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स की जगह रख दिया, ये इतना हो गया 1, और इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, मतलब सिंप्लीफाई किया, और वी विल गेट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल केस, टी वी के साथ v वाले टर्म्स, टी एक्स के साथ x वाले टर्म्स। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स एंड सॉल्व दिस। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, सो नाउ वी कम बैक हियर। सो ए वाले बी वाले पार्ट में आपको बेसिकली ये करना है, लेकिन अगर a अपॉन ए और b अपॉन बी इक्वल नहीं है तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। एक्स इक्वल एक्स प्लस, ये भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल दिस इज, इसको राइट हैंड साइड में ले जा भी सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं a अपॉन ए इज़ 1 अपॉन 1 मीन्स 1, एंड b अपॉन b इज़ 1 अपॉन 2। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 अपॉन 2, नॉट इक्वल। सो आपको ये लिखना है। टू सॉल्व इट we put x is equal to x plus h, y is equal to y plus k. Remember that this is small x, this is capital X, this is small y, this is capital Y. So when we put this equation becomes d capital Y upon d capital X plus यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे h माइनस के माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट टर्म इधर आ जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व h माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, एंड h माइनस 2 के माइनस 3 इक्वल टू 0, बिकॉज हम चाहते हैं ये 0 हो जाए। इनको सॉल्व कीजिए, h और k में दो इक्वेशंस बन गई हैं, उनको सॉल्व करेंगे। वी विल फाइंड दिस, h इज़ 1, k इज़ -1, ठीक है। सो अब h इज़ 1, k इज़ -1 मीन्स फाइंड, हम क्या रख रहे हैं, x की जगह पे x प्लस 1 एंड y की जगह पे y कैपिटल Y -1, ठीक है। सो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स, अभी 0 हो चुके हैं फॉर दिस वैल्यूज ऑफ h एंड k। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है यहाँ पे। सो दिस बिकम्स dy by dx प्लस this upon this equal to 0. This is a
homogeneous differential equation, ठीक है. So we will put y is equal to vx, but small, not small y, capital Y, and not small x, capital X. ये करना है और dy by dx ये हो जाएगा. ये बेसिकली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला केस आ गया. अब तो इस ऐसे हो जाएगा. इसे सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे हो जाएगा. नाउ दिस इज वेरिएबल सेपरेबल केस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट दिस. ओके, ये इंटीग्रल निकालना आपको आना चाहिए. थोड़ा मैं पे हेल्प कर देता हूँ. देखिए यहाँ पे फिर से ये इंटीग्रल हो गया, ठीक है. इंटीग्रल लाइक दिस इंटीग्रल. सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने पे ये नहीं आ रहा न्यूमरेटर, तो इसका मतलब इतना आसानी है नहीं. अगर ऐसा होता तो इसको हम u मान लेते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है. तो बेसिकली ये है 2 अपॉन इतना माइनस 4v अपॉन इतना. तो ये दो इंटीग्रल्स में ब्रेक हो गया, ठीक है. नाउ पहले हम इस वाले इंटीग्रल, सेकंड वाले इंटीग्रल को देखते हैं. तो ये बेसिकली क्या है, इसमें देखिए इंटीग्रल ऑफ माइनस 4v अपॉन इतना इंटू डी वी, माइनस 4v अपॉन इतना इंटू डी वी. इसमें आप देखेंगे जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव निकाल के देखिए आप. तो ये 0 माइनस 4v जो कि ऊपर है. तो ये इसमें हमें नीचे वाले को u मानना है, ठीक है. बेसिकली ये मेंटल कैलकुलेशन होनी चाहिए. ये u है. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट व्हाट, माइनस 4v dv इज इक्वल टू du. सो दिस बिकम्स du upon u means log u. u की वैल्यू वापस रख दो. दिस बिकम्स log 1 माइनस 2v स्क्वायर. यस, ओके. ये वाला इंटीग्रल कैसे होगा? हाँ, तो ये वाला इंटीग्रल को ज़रा देख लेते हैं. दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन इतना dv. ना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने पर 1 आ जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है. बिकॉज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, 0 माइनस 2v विच इज़ नॉट 1. तो इसको आप देखिए ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है. आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रल का फार्मूला आपको बहुत याद होनी चाहिए. तो इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ए इज एनी कांस्टेंट, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है. ये मैं x के टर्म में लिख रहा हूँ, आप x की जगह v भी रख सकते हैं, ठीक है. इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस वी a माइनस वी. तो ये बिल्कुल ऐसा है. x की जगह पे v है, ठीक है. dx की जगह पे dv है, और a स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन 2 है. इसका मतलब जो a है हमारा वो है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तभी ये स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है. तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले को यूज करने पर ये इसका जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है हमारा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी वी. ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a. 2a है हमारा ये, और उसके बाद log a प्लस एक्स. a है हमारा ये प्लस एक्स, एक्स मतलब v एंड a माइनस v. तो इसीलिए ऐसे लिखा गया है. बेसिकली ये फॉर्मूला को याद रखना है, ओके. सो दिस इज डन. और उसके बाद इसका इंटीग्रल हो जाएगा log x स्क्वायर. बेसिकली ये 2 log x होगा. 2 log x से ऐसे बन जाएगा. राइट हैंड साइड में कांस्टेंट c लिखना चाहिए था हमें, बट सारे टर्म्स log के हैं तो c हमारी चॉइस पे होता है, इसलिए log c कर दिया. उसके बाद कुछ नहीं, इसको बस ये हो जाए, सिंप्लीफाई किया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है. सिंप्लीफाई किया हुआ है एंड log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ये इतना हो गया. ये 1 अपॉन रूट 2 यहाँ चले गया, बिकॉज log m की पावर n तो हमें पता है log m होता है. v की वैल्यू वापस रख दी हमने, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, रिमेंबर यहाँ से. तो पूरी को इसमें से v गायब हो गया यहाँ, ओके यहाँ पे रखा है, फिर यहाँ पे रख दी v की वैल्यू वापस. तो ये इतना हो गया. अब फाइनल आंसर होना चाहिए स्मॉल x और स्मॉल y में. तो आप दो तरह से फाइनल आंसर लिख सकते हैं. एक ऐसे कि दिस इज़ द फाइनल आंसर वेयर कैपिटल X इज़ x माइनस h. रिमेंबर
नहीं ये लिखा था, और एच आपने निकाला था, एच आया था हमारा 1, के आया था -1। ओके, तो हमारे पास ये था, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया था कैपिटल एक्स हो गया था स्मॉल एक्स माइनस एच, मतलब कैपिटल एक्स हो गया हमारा स्मॉल एक्स -1, और यहाँ से कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के, मीन्स के वॉज -1, तो ये ऐसा हो गया। तो आपको लिखना है कि दिस इज़ द फाइनल आंसर वेयर कैपिटल एक्स इज एक्स -1 एंड कैपिटल वाई इज़ वाई +1। तो ये दोनों लाइन्स हमें फाइनल आंसर दे रही हैं, ठीक है। या फिर आप कैपिटल एक्स की जगह यहाँ पे सब जगह ये लिख ही दीजिए, वाई की जगह y+1 लिख दीजिए। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं सॉल्व कर रखे हैं। यू कैन पॉज दिस एंड टेक अ लुक। हर क्वेश्चन के लास्ट में ऑब्वियसली इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन पार्ट आपको तभी आएगा जब आप बहुत इंटीग्रेशन कर चुके होंगे, ठीक है। एट द एंड वी हैव अ लिस्ट ऑफ सम एक्सरसाइजेज जो आपको करने हैं। 13 एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज 2D सब के सब रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म है, और आप देखेंगे इसमें केस बी, अगर आपको देखना है केस बी वाला जिसमें ऐसा हुआ था, वो अगर आप फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या ये वाला है, एक्स के कोफिशिएंट है यहाँ पे -1 और -3, सो ये बन गया 1/3, और ये है 2/1, तो ये तो नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बेसिकली कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल दिस 9th क्वेश्चन, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे 2/1 मीन्स 2, एंड दिस इज -6/-3 मीन्स 2। तो यहाँ पर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के एक्स। यहाँ पर आपको बेसिकली x -3y को v मान लेना है, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी ये ऐसे हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बिकम x -3y is equal to, sorry, numerator will become 2v plus 7 and denominator will become v plus 4। तो ये ऑलरेडी बन चुका है होमोजेनियस, ठीक है, और भी दिख जाएंगे आपको। एंड द आंसर्स आर ओके, 14 exercises are there, not 13, 14 exercises are there and all the answers are given। 15 exercises are there and answers are given। तो solve these exercises yourself, practice makes perfect। Thank you very much।